18 निमेष पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं। 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलक का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 3 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीवन रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात्र मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायण रात्रि कही जाती है। अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सतयुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर वर्षों का संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिला करके कुल 1200 वर्षों का मानक होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है, तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। एक संक्रांति दूसरी सूर्य संक्रांति के समय और मास को सौर मास कहते हैं। 12 सौर मासों का एक सौर वर्ष और मनुष्य मानक यही एक सौर वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र होता है। ऐसे ही 30 अहोरात्र का एक मास और 12 वर्ष मासों का एक दिव्य वर्ष कहा जाता है। ऐसा भविष्य पुराण में वर्णित है।